अभी तो 2 दिन पहले हम लोगों ने कॉल दिया, देखिए हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए, अभी लोग आ ही रहे हैं। पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, तब भी हम लोग मार्च करेंगे। पुलिस को जो करना है वो करें, हमें जो करना है हम करेंगे। देखिए, इसको मैं कोई अचंभा नहीं मानता। मैं बार बार कहते रहा हूँ कि आरएसएस की डिज़ाइन है, ये आरएसएस की डिज़ाइन है और बीजेपी की डिज़ाइन है। थोड़ा सा इतिहास में चलिए। जब संविधान बना था तो क्या आरएसएस ने संविधान को माना था? नहीं माना था। बाबा साहब और नेहरू के पुतले फूके थे ना, रामलीला ग्राउंड में रैली किया था ना, उनके खिलाफ लेख लिखे थे ना। उनका क्या कहना था कि हमारा संविधान मनुस्मृति है। आज 400 पार के नारे लगे तो क्या था उसमें कि हम संविधान बदलेंगे। मोदी जी संविधान में माथा लगाए और जहाँ जहाँ माथा लगाते हैं उसको बदल देते हैं। पार्लियामेंट में माथा झुकाए थे, नया पार्लियामेंट बना दिए। अपने गुरु जी के पाँव छुए थे, अडवाणी जी को उनको ठिकाने लगा दिए उधर साइड में। तो ये डिज़ाइन समझिए कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब, उनको मंदिर के सीढ़ी पे बैठा दिया। अभी ट्राइबल प्रेसिडेंट, उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया। चीफ जस्टिस पर जो है ना, कोर्ट रूम में जूता फेंका गया। आईपीएस पूरन, अभी लेटेस्ट ताज़ा से बता रहा हूँ ये है। उसके बाद रायबरेली ये घटना है, हरिओम वाल्मीकि। और ये जो योगी ने कल कहा है कि फिर से बटोगे तो कटोगे, तो ये बात वो सही कहा है कि दलित आदिवासियों जितने तुम बटोगे, पिछड़ों बटोगे तो इसी तरह काटे जाओगे और कोई कानून यहाँ काम नहीं करेगा। मैं कई मुकदमे खुद लड़ रहा हूँ, मुझे पता है ना कि थाने में क्या हो रहा है, कोर्ट में क्या हो रहा है। मैं कई मुकदमा लड़ रहा हूँ ना। तो आखिर इनसे पूछिए कि जितनी घटनाएं हुई हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं करना, मूंछ रखने पे मार देना, पानी पीने पर मार देना, ये सब जो घटनाएं हुई कितने मुसलमानों ने किया है? ये कौन कर रहा है? ये हिंदू, यही तथाकथित हिंदू सवर्ण आरएसएस के संगी लोग कर रहे हैं ना। ये एक तरह से आतंकवाद है। ये एक तरह से असॉल्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, असॉल्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, असॉल्ट ऑन इंडियन रिपब्लिक। ये एक तरह से राजद्रोह है। लेकिन उसको कुछ एक्शन हुआ? आप कुछ बोल दीजिए, हम कुछ बोल देंगे, तुरंत एफआईआर हो जाएगा, तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब? मोहन भागवत कुछ बोला, हिंदू एकता की बात करता है, उसकी आवाज़ निकली? मोहन भागवत नहीं निकली ना। आप जितने बाबा लोग हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनकी आवाज़ निकली? एक बाबू बिना आँख वाला बाबा है, वो तो कह रहा था कि आरक्षण की वजह से गृह युद्ध होगा। तो यहाँ कौन सा आरक्षण की वजह से ये सब हो रहा है? और इस घटना की निंदा करी उन्होंने जी। कौन? रामभद्राचार्य। भाई ऐसा है ना, निंदा करने से क्या होता है? खाली निंदा करके निकल लिए। प्रधानमंत्री मोदी कितने घंटे बाद उनका निंदा आया, और बाकी लोग जो होते हैं उनको तुरंत बुलडोजर एक्शन होता है, तुरंत त्वरित न्याय आप जिसको कहते हैं, बुलडोजर एक्शन। तो बेसिकली असॉल्ट है, ये संविधान के ऊपर हमला है, ये किसी व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं है। खुद योगी इतना हेट्रेड स्पीच के लिए जाने जाते हैं। अभी हरिद्वार में एक बाबा, नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, मुसलमानों को मारने की खुलेआम धमकी दे दी। तो सीधे मनुस्मृति की बात हो रही है, सीधे संविधान बदलने की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज, बेंगलुरु में हुआ एफआईआर नहीं, सरकार ने कोई एक्शन लिया। गोडसे जब गांधी की हत्या में शामिल था तो गांधी ने माफ भी कर दिया, तब भी उस पर मुकदमा चला कि नहीं चला? चला ना मुकदमा। तो ये समझिए कि मुझे तो दुख इस बात का है कि उत्तर भारत के बड़े बड़े नेता, उनसे जरा पूछिए, जो दिन रात बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब नाम रटते रहते हैं। बिहार से शुरू करते हैं, मांझी, जितना नाम मांझी कैबिनेट मिनिस्टर है, आवाज़ निकली। एक हनुमान बने हुए हैं अभी, चिराग पासवान, कुछ निकला? एक सब लाल पीला बने रहते हैं दिन भर। आइए, अभी तो रैली देखा अभी 9 तारीख को, मानवर कांशीराम के पुण्यतिथि पर। उस पर कोई प्लान, कोई एट्रोसिटीज पे बात, कहीं चीफ जस्टिस का मेंशन हुआ, कहीं पूरन का मेंशन हुआ, कहीं वाल्मीकि जो हरिओम वाल्मीकि था वो मेंशन हुआ। दलित 1 नंबर एट्रोसिटीज के मामले उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। मनीषा वाल्मीकि का केस पता ही है, 1 नंबर पर है। लेकिन बाबा साहब के नाम पे वो ठगी का धंधा चल रहा है ना, कि इस पे आपकी आवाज नहीं निकली। और दूसरा, जो पीट रहा है लोगों को, जो मार रहा है, जो जब भी जूते
चला रहा है, जो IPS को मजबूर कर रहा है। अरे हम लोग तो मजबूत आदमी लड़ लेते हैं, रोज लड़ते हैं, हम डरते नहीं है। उस पर एक आवाज भी नहीं निकलना और योगी सरकार की तारीफ करना, सिंबॉलिकली थोड़ा कह दिए होंगे सब भाजपा जातिवादी है, सपा जातिवादी है, कांग्रेस जाति से कह दिए होंगे सिंबॉलिकली, लेकिन तारीफ करना आपने देखिए भीड़ जुट के तो संदेश दे दिया, लेकिन उन्होंने अपना संदेश दिया कि हम भाजपा के साथ मिले हो। आखिर एक बात बताइए, जो एट्रोसिटीज हो रहा है, इलेक्शन के समय तो आप हिंदू बनाते हो सबको, और जब इलेक्शन खत्म होता है जात के नाम पे पीटने वाला मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, यही सवर्ण संघी जाति के लोग। और इसमें कोई किसी बड़े समाज जो अपने आप को तथाकथित उच्च समाज कहता है, उसके बड़े बड़े संगठनों से कोई प्रतिक्रिया आती है? नहीं आती है। तो ये सीधा ऐलान है युद्ध का कि मनुस्मृति से चलेगा देश या संविधान से चलेगा, ये युद्ध का ऐलान है। और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा दिया जाएगा, है ना। कि जितने देश भर में हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि हर जगह प्रोटेस्ट हो, और बताइए उसको सेलिब्रिटी बना के एक लड़का लौंडा जो है वो धमकी दे रहा है सीधा। एक बाबा है कह रहा है कि विष्णु जी सीना फाड़ देंगे, तो विष्णु जी को बोलते कि अपना मूर्ति खुद ही जोड़ ले, फाड़ने की क्या जरूरत है, खुद ही जोड़ लेना। और इस तरह के उसको सेलिब्रिटी बना रहा है, वो सोशल मीडिया में ट्रेंड चला रहा है, मीम्स बना रहा है। ये क्या है? अगर वहाँ पे गवई साहब की जगह कोई और जज होता, कोई यही बात अगर DY चंचूड़ बोले होते तो किसी की औकात होती जूता जलाने की? तो ये तो सीधा तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। इन नेताओं के चक्कर में जो नेता खाली भाषण देता है, वोट देता है, आंदोलन नहीं करता है। बाबा साहब का नाम लेकर जो राजनीति कर रहा है, मैं चुनौती दे रहा हूँ उसे कि जाकर पढ़ो बाबा साहब को। बाबा साहब ने किसानों के लिए आंदोलन किए, मजदूरों के लिए आंदोलन किए, सड़कों पे उतरे, दलितों के लिए आंदोलन किए कि नहीं? भाई महिला मुक्ति के प्रश्न पर, हिंदू कोड बिल पर तो उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दी, कुर्सी छोड़ दिया। यहाँ कुर्सी पर चिपके रहने के लिए CBI ED के डर से आवाज नहीं निकल रही है। अरे क्या हो जाएगा, तुम जेल चले जाओगे तो तुम्हारे करोड़ों फॉलोअर और बढ़ जाएंगे। जेल जाने से क्या डरना है? जो लोग संविधानवादी है, जब संविधान पर, जब इंडियन रिपब्लिक पर मनुस्मृति का हमला हो गया है, इन संघियों का हमला हो गया है, तो उस समय आपकी तारीफ करना ये क्या संदेश दे रहा है, ये समाज जरूर याद रखे। क्या अच्छे काम की तारीफ नहीं की जा सकती अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया? नहीं, उनके जीवन में जो है ना एट्रोसिटी जो हो रहा है वो भी अच्छा काम है ना। नहीं, सारे काम की अच्छा है। नहीं, जो स्थल बने हुए, आपने मैसेज दिया ना, खाली स्थलीय दलितों के जीवन में एक इम्पोर्टेंट चीज है, रोजगार नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन और नहीं, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, हिंसा नहीं है। इस पे नहीं, सब पे कहाँ बोला? कोई आंदोलन किया? कभी कोई आंदोलन किया? निजीकरण हुआ, उसमें खुद शामिल थे। आप सरकार को समर्थन दे रहे थे। UP 1-2 में कोई दलित एजेंडा लागू करवाया? कोई लागू करवाया तो बताओ हमें। उत्तर प्रदेश पूरा देश नहीं है। और सबसे ज्यादा एक बार बताओ, आंकड़े आ गए हैं, सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज हो रहा है। नंबर से मैंने गिना दी है। उस पे आंदोलन क्यों नहीं, सड़क पे क्यों नहीं उतर रहा है? थाने और जिला मुख्यालय क्यों नहीं घेर रहा है? और जो संविधान उठा के घूम रहे उन्हें भी तो आना चाहिए ना। नहीं, सड़क पर तो हम लोग सड़क पे हैं ही ना। वो क्यों नहीं, तो सड़क पे है ही। संविधान उठा के, तो संविधान तो सड़क पे घूम ही रहे हैं। कहाँ घूम भाई? न्याय यात्रा के लिए घूम रहे हैं ना। आप तो बीजेपी के साथ मिलके, RSS के साथ मिलके मलाई खा रहे हो। CBI के मुद्दे पर तुरंत उनका ट्वीट है, आप जान लीजिए। पहले नहीं पता है तो पता कर लीजिए। खड़गे साहब का है, उनका है, तो मायावती का भी है सर। ऐसे तो सबने किया। नहीं, माया आपकी जिम्मेदारी तो ज्यादा है ना। आपने तो पूरा रैली कर दी, उसमें एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं। IPS पूरन पे एक शब्द नहीं बोला। जब CBI ने खुद ही माफ करके देखिए। नहीं, माफ करके उन्होंने दिखा दिया कि सनातनी ऐसे ही होते हैं। लेकिन हमारी भी तो जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप वोट लेके आप सत्ता का मलाई चाटते हैं, आपको मिनिस्टर बनना है, मंत्री बनना है, और दलितों पे आप ही के शहर में एट्रोसिटीज हो रही है, तो वहाँ लड़ रहे हैं, यहाँ से हम जाएंगे। 6 महीने पहले यही CBI थे जो दलितों के खिलाफ फैसला दे रहे थे। कोई बात नहीं, हमारे 20 डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसका क्या मतलब? जूता चलना उसको स्वीकार कर ले। आप भी तब सड़कों पे थे? नहीं, हम थे,
थे हम बोल रहे हैं, हम थे, और कई डिफरेंसेस हो सकते हैं। जब सीजीआई को सम्मान नहीं चाहिए तो फिर क्या करेगा? नहीं, वो सीजीआई पे हमला नहीं है, वो पूरे इंस्टीट्यूशन पे हमला है। आप बात समझिए, मोदी खुद जो है कॉमनल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, योगी खुद कॉमनल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, उसके डिफेंस में आप लोग आ गए। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। चलिए, शुक्रिया, रैली का जिक्र किया था। शुक्रिया। आप लोग आ गए। भाजपा के खिलाफ बोलने की औकात नहीं है संघ परिवार के खिलाफ लड़ने की, ये बात है।